सागर नगर निगम के गलियारों में इन दिनों चुनावी सरगर्मी वाली तस्वीर नजर आ रही है, जहां पहली बार प्रत्यक्ष प्रणाली से नगर निगम कर्मचारी संघ के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अध्यक्ष सहित 4 पदों के लिए मतदान प्रक्रिया से निर्वाचन होना है, जिसमें चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने और कर्मचारियों का समर्थन हासिल करने पूरा जोर लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला अध्यक्ष पद के लिए माना जा रहा है, जहां 4 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं उपाध्यक्ष और सचिव पद पर आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है। हमारी टीम ने जब पहली बार हो रहे चुनाव पर चुनावी मैदान में उतर अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों से चर्चा कर उनकी प्राथमिकता जानी, तो अध्यक्ष पद के दावेदारों की अलग अलग राय सामने आई, तो वहीं अन्य प्रत्याशियों का अपना मत था। सभी प्रमुखता से कर्मचारियों के हित में काम करने का दम भर रहे हैं और जिस तरह की परेशानी नगर निगम के कर्मचारियों परिवार की है, उसके निराकरण के लिए हर स्तर पर प्रयास की बात कह रहे हैं। पूरी तरह से इन चुनावों में भी चुनावी आचार संहिता की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। 19 तारीख को मतदान होगा और देर शाम मतगणना के साथ ही तस्वीर स्पष्ट होगी, किसके सर सजेगा नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का ताज, यह तो समय रहते ही पता चलेगा। कर्मचारियों के हितों में काम हो नगर पालिका निगम में बहुत से पद खाली हैं और खाली की अपेक्षा ये है कि कम 84 कर्मचारी जो मस्टर पे हैं उनकी कई जगह नियुक्ति हो चुकी है, उनकी स्थायी बन गई, लेकिन अपनी सागर नगर में नहीं बन पा रहे हैं। उनकी सबसे पहले अपन का वो तरीके से स्थायी बन हो जाए ना, नियमानुसार सबका वो हो जाए। क्या है 10-11 हज़ार में कुछ नहीं होता आज के समय पे, उनकी व्यवस्थित स्थायी कर्मी बने, वो सबसे पहली हमारी वही वो रहेगी अध्यक्ष के बाद। वेतनमान को लेकर भी देखने में आता है कि कर्मचारी काफ़ी संघर्ष करते हैं, समय से नहीं मिलता जी। आज भी 14-15 तारीख हो गई, वेतन नहीं होता है। 10 के पहले वेतन हो जाने चाहिए कायदे से। नगर निगम कर्मचारी ने तो उधार देना बंद कर देंगे दुकानदार, अगर समय पे वेतन नहीं मिलता नगर निगम कर्मचारी को उधार भी नहीं देते। किराना व्यापारी हो चाहे कोई भी हो, सामान खरीदने जाए तो मना कर देते हैं साहब। और 10 तारीख के पहले कायदे वेतन हो जाना चाहिए। एक और बड़ी चुनौती देखी जाती है कि यहाँ जिस तरीके की संख्या होना चाहिए कर्मचारी की, उसकी कमी देखी जाती है, जिससे कार्य भी प्रभावित होता है, साथ ही लोगों को नए रोजगार मिलता है। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? परिषद द्वारा 1-2 बार प्रस्ताव बना के भेजाए गए हैं कर्मचारियों के लिए। वो रिटायर भी होते हैं, हर माह 3-4-6 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। जनसंख्या भी कम होती जा रही है और काम बढ़ता जा रहा है। नगर निगम का प्रभावित तो होता है, तो क्या प्लेसमेंट के उससे आधार पर अभी प्लेसमेंट से कार्य करवा रहे हैं सब यानी लगा के, लेकिन वो कार्य भी पूरा नहीं हो पाता है। कर्मचारियों की नए युवक हैं, वो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उनको अगर नियुक्ति वो हो जाए नगर निगम तो उसका काम का भी बोझ कम हो जाएगा और नए लड़कों को काम भी मिल जाएगा उनकी नियुक्ति होगा। नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, लंबे समय बाद हुआ है, सागर में शायद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जी। 89 के बाद 35 साल में पहली बार बैलेट द्वारा चुनाव हो रहे हैं। अभी तक सब निर्विरोध और सब मतलब भाई बंद सब बनते रहे हैं और सब ने अपनी शिक्षा से जाने सब ने अपनी उससे सबको वो निर्विरोध चुनाव है। आज अभी पहली बार 35 साल में चुनाव बैलेट द्वारा हो रहे हैं नगर पालिका। क्या शुभ नाम देखते हैं, किस संबंध पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम हरेंद्र खटीक अध्यक्ष का नगर पालिका कर्मचारी संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। चुनाव चिन्ह है चश्मा। क्या है, हमने हमेशा से कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ी है। जब हम 2008 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे, जब भी हमने नियमितीकरण की मांग रखी, समस्त कर्मचारियों के साथ भोपाल पदयात्रा की सागर से भोपाल तक, जहाँ आप लोगों को भी जानकारी में है। और शुरू से भी हमने कर्मचारियों के हित में ही लड़ाई लड़ी है और मैं लड़ता रहूँगा और लड़ूँगा। मुझे क्या है, कोई भी सीट की वो नहीं है कि हम कोई सीट पर बैठ कर पैसा कमाएं, लूटा मारी करें। निगम में जो सीटों पर बैठ कर पैसा कमा रहे हैं, लूटा मारी कर रहे हैं, इनको वही लालच है कि हम सीट पर बैठे रहें। अपन को सीट पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम तो जहाँ नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी बाई सीट चाहिए। बाकी हमने अपने जीवन में पैसा को महत्व नहीं दिया है। और नगर निगम में कर्मचारियों को पैसे लगते हैं। कर्मचारियों को नगर निगम में स्थापना में जो बैठी हैं हमारी मैडम, इनको नगर निगम कर्मचारी अगर रिटायर्ड हो जाने को अगर कोई काम पड़ता है तो फाइल जब सरकाती हैं, जब पैसे उनके हाथ में मिल जाते हैं। जहाँ हमारे तो नगर निगम में स्थिति है, यह कार्य पूरा हमें बंद कराना है अध्यक्ष बनने के बाद। कि नगर निगम में जो पैसे का लेन देन चलता है, कर्मचारियों के लिए भी काम कराने में पैसे लगते,
वो हम सब बंद कराएंगे। यही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। इस बार ये जो पहल हुई है कितने कारगर मानेंगे, क्योंकि पहली बार है जब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव। क्या अभी तक चुनाव प्रक्रिया होती नहीं थी, संगठन का पंजीयन भी नहीं था नगर निगम का। आज नगर निगम में पंजीयन हो गया है। पंजीयन कराने के बाद आज सब कर्मचारियों के बीच बैठक होने में जो निर्णय लिए गए कि वोटर द्वारा अध्यक्ष बनाया जाएगा, उस प्रक्रिया के तहत हम लोग भी खुश हैं। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए कि वोटरों से अध्यक्ष बनना चाहिए। सब किस्मत का खेल है, कर्मचारी है जिसको लिए चुनेंगे वो जीतेगा, अध्यक्ष बनेगा। हमारे तो कर्मचारी के साथ हम साथ में रहे हैं, वो कर्मचारी हमारे साथ है और हमें इस तरह विश्वास है हमारे कर्मचारी हमारे लिए विजय कराएंगे अध्यक्ष के लिए। आपका कौन सा सिंबल है? हमारा निशान घड़ी है। हाँ, मैं प्रद्युम्न कुमार मिश्रा पंप चालक के पद पर पदस्थ हूँ। वर्तमान में प्रभारी राजघाट का कार्य कर रहा हूँ और हम कर्मचारियों के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया लागू की गई है बहुत अच्छी है और इसमें कर्मचारियों की बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे जीपीएफ में 5% का भुगतान किया जाना, जो कि सरकार के यहाँ से करीब 8-8.5% है, वो नहीं किया जा रहा है, वो है। दूसरी चीज़ है कि अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल की जो समयावधि नहीं है, कितने समय में इनको किस पद का वेतन दिया जाना चाहिए, दूसरी ये है। तीसरा ये है कि जो कुछ कर्मचारियों को वेतन हड़ताल के कारण काट दिया गया है, सफाई कामगारों का, वो वेतन दिया जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के लिए जो भी उचित व्यवस्था होगी बातचीत के जरिए प्रयास किया जाएगा। क्या नाम लिखते हैं? हम प्रद्युम्न कुमार मिश्रा पंप चालक पद पर कार्यरत हैं, लेकिन प्रभारी के तौर पर राजघाट का कार्य देख रहे हैं वर्तमान में हम। आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है? हमें पतंग का चुनाव चिन्ह मिला है और इस पर हम चाहेंगे सभी लोग भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। मैं अतिक्रमण शाखा में लिपिक का काम देख रहे हैं। वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में हमें उपाध्यक्ष के लिए फॉर्म भरा हुआ है और हमारे लिए जग का निशान जो है जिन्हें का वो तो चुनाव चिन्ह दिया है और कर्मचारी के हित में ही काम करने हम यहाँ पे आए हैं। कमेटी के अंदर भी हमारी सोच ये रहेगी कि कर्मचारी का हित, अगर कर्मचारी का हित नहीं हो तो कमेटी में भी हम बवाल मचाने को तैयार हैं और रहेंगे। यहाँ के कर्मचारी हमारे लिए जिस रूप से जानते हैं, मतलब किसी से लेन देन में अपन हर चीज़ से दूर है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। आपने किस पद के लिए दावेदारी की? हमने उपाध्यक्ष पद पे दावेदारी की है। एकमात्र महिला कर्मचारी हैं। हम 29 वर्ष से यहाँ सेवा काल में हैं। कर्मचारियों के हित में करेंगे और करना भी है। हमें बहुत दिन से हमारी उम्मीद थी कि हम कर्मचारी के लिए कुछ लड़ाई लड़ें, कुछ आगे बढ़ें। बस यही सब कर्मचारी का, जो स्थायी कर्मचारी हैं, मास्टर कर्मचारी हैं और पक्के वाले भी हैं, सब हमारे भाई बहन हैं। सबकी तरफ से हमें ये मन में हमने विचार आया कि एक बार हम चुनाव लड़ेंगे और कर्मचारी के उसमें हम काम करेंगे, कर्मचारी के लिए करेंगे और आप लोग भी आएंगे तो आप लोगों का भी करेंगे। क्या क्या सिंबल मिला है आपको? हमें मिला है गोदरेज की अलमारी मिली है। ठीक है, आप अपना पूरा नाम बताएं और क्या सिंबल मिला है ये बता दें। शकुंतला गोस्वामी, नगर निगम कर्मचारी, उपाध्यक्ष पद पर खड़े हुए हैं और अलमारी हमें चिन्ह मिला है।